कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? चूहा भी कपड़ा काट रहा है और दर्जी भी कपड़ा काट रहा है, पर जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी उस कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। मतलब जिंदगी हम भी जी रहे हैं और जिंदगी संत भी जी रहे हैं। देखो, हमारी जिंदगी ढोंग ना बन जाए, हमारी जिंदगी तमाशा ना बन जाए। अपनी जिंदगी को तमाशा न बनाकर कोशिश करो कि यह जीवन तीर्थ बन जाए। कई लोगों का जीवन तीर्थ बन गया और कई लोगों का जीवन तमाशा बन गया। यह जो रामचरितमानस का ग्रंथ है, यह मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है, एक लैब है, लैब। इसमें मनुष्य तैयार किया जाता है, इसमें मनुष्यता तैयार की जाती है। अंतर इतना है, इसमें 2 मशीनें लगी हैं। अब आप कौन सी मशीन में जा रहे हो, यह आपको निश्चित करना है। इसमें 2 मशीन है, एक मशीन का नाम है राम कंपनी और दूसरी मशीन का नाम है रावण कंपनी। अब राम कंपनी और रावण कंपनी का फर्क देखो। राम के पास मांस खाने वाला गीध गया, उस कंपनी में भर्ती हो गया। मांस खाने वाला जटायु जब उस कंपनी में जाता है और जब वहां से निकलता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, गीध देह तज धर हरि रूपा। मांस खाने वाला जटायु गया और जब वहां से निकला तो भगवान का रूप लेके निकला। और रावण के पास अच्छा खासा मारीच आदमी था, पर जब उस कंपनी में भर्ती हुआ तो वहां से हिरण बन के निकला, जानवर बन के निकला। रावण इंसान के जानवर बनाता है और राम जानवरों के भी देवता बना देते हैं, बस इतना फर्क है। ये लैब है, रिसर्च सेंटर है रामचरितमानस, और सब विद्वान बैठे हैं। रामायण प्रारंभ कहां से है? वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चो कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वाह शब्द से रामायण चालू है। और जब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत कही तो कहां से प्रारंभ की? द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द कौन सा है जो सुखदेव जी के मुंह से निकला है? बरियाने सते प्रश्न। सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द भागवत का निकला। वरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोता या विषया परा। वह शब्द निकला। पर मेरा विषय दिन का भागवत का है, रात का तो राम कथा का है। हम दिन में भागवत की कथा बोल रहे हैं, इसलिए अभी तो राम कथा में आओ। पहला शब्द क्या है? वाह। और रामायण का आखिरी शब्द क्या है? मां। घर में जाके देखना, आखिरी शब्द मां लिखा है। अगर पहला शब्द और आखिरी शब्द भर जीवन में उतारो, बाकी रामायण को हटाओ बीच में से, तो क्या बचेगा? बा और मां बम। रामचरितमानस बम है, जहां एक बार पटक मार हो जाए तो कलयुग के चीथड़े उड़ जाएंगे, गारंटी की बात है। ये जयप्रकाश जी ने बम पटका है डाबर में, इसलिए डाबर का पावर है। ये डाबर का पावर है, यहां बम पटका है। अंतर इतना है कि बम तो अभी खूब बमबारी हुई देश में। महाराज जी, एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, कि उसकी ताकत है। मैंने कहा मूर्खों जैसी बात मत किया करो हमसे। पाकिस्तान के पास परमाणु बम की ताकत नहीं है। पाकिस्तान के पास अगर कोई ताकत है तो भारत में छुपे हुए गद्दार रूपी कीटाणुओं की ताकत है। इस देश में जो कीटाणु छुपे हैं, गद्दार, ये उनकी ताकत है। मैं एक निवेदन आपसे करूं, सब विद्वान बैठे हैं, राम भक्ति से भी बड़ी अगर कोई भक्ति है तो वो राष्ट्र भक्ति है। राम भक्ति भले छोटी हो जाए पर राष्ट्र भक्ति में पीछे मत हटना, इस चीज का ध्यान रखना। राष्ट्र भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो राम सुरक्षित होंगे, कृष्ण सुरक्षित होंगे, ये देवता सुरक्षित होंगे। बताओ, जब राष्ट्र ही नहीं रहे, कहां यज्ञ कर भी, कहां हम या रामायण लाए फिर हैं? इतनी भीड़ में तो कदम को बम धर दो, जैसे सीताराम हो जाओ, मार जाओ सब।
इसलिए जब बात राष्ट्र की आवे तो निजी स्वार्थ को त्याग कर सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। और वही अमर हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हुए। अमर कौन है? जय जय महाराज। अमर कौन है? तुमरों ने देखो ये नेताओं की रैली में 4 पुड़ी, सड़े आलू, हरी झिल्ली और 300 रुपया। सड़े आलू हरी पन्नी में 8 पुड़ी, जितने कार्यालय से पैकेट लूट पाए खा के फिर वे चिल्ले आ रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। 300 रुपया में का पावर है यार। सड़े आलू ने का कमाल करो का। अच्छा जो ये चिल्ले आ रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, और कहूं भैया निपट जाए। अब फिर वही से पूछो कि भज्जा कब मरे थे? कहने लगे हमें नहीं खबर कब मरे। अब बोले तुम चिल्ले आ रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा। ऐसा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पर यह व्यासपीठ इन ब्राह्मणों के संतों के चरणों से बल से चीख के कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, देश सेवा करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। बताओ आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता? आज नामदेव, रैदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इनको कौन नहीं जानता? मानता या नहीं मानता वो अलग विषय है। मानता है कि नहीं मानता वो अलग विषय है। पर और एक घोषणा और कर दे महाराज जी डाबर में, जब तक सूरज चांद रहेगा मंदिर में सहयोग करने वालों का नाम रहेगा। तुम अमर हो जाओगे। ना नाव तो तुम चलने हम बता रहे जो न लड़का की शादी हुई अकू बचे रहे तो आत्मज अकू निपट गए, फिर भी नाव लिखो जो भली मार जाओ तुम। लड़का के ब्याह में लिखो जो तुम्हारा नाम। फिर जो न नाती की शादी हुई अगर बचे रहे तो प्रपुत्र, और न स्मृति शेष प्रपुत्र, फिर भी नाव लिखो जो चिट्ठी में तो लिखो जो। और जो ना तुम्हारे लड़का की नाती की शादी भाई वो दिन तुम कार्ड में से बोल बताओ चौथी पीढ़ी को लिखवा कौन हो जा खड़े। फिर तुम्हारा नाव लो जे कहा जब पंडित जी हरे शादी पढ़े और कहें बब्बा को काना हो तो फिर उनके बब्बा को मनो वो भी खत्म है। कैसे तुम्हें पी लेने दारू। अब तुम्हें आओ तो दिखा रहा हो कि महाराज मंत्र पढ़े। शादी भी महाराज ऐसो तमाशो नहीं मचो आए। तुम देखो बिटिया बारो हाथ जोड़े फिर रहो के मालक पंगत के लगे को हमें रहने दो। ये तो 3 पगुआ पहले ही फंसा के आ गए। जय जय प्रभु। बताओ मौसम बारों ने ऐसी जान खाई है ये मौसम बना लिए थे। जय 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 जय। अब निडारो हमें रात भर सुर जाने पर बिल्कुल प्रभु जी बिल्कुल। जय काल भैरव बाबा वाह। आज महाराज जी हमारी अच्छी कथी है। माल भी मिल रही और माला भी मिल रहा। देखो माल से रामान भरी वो माला से घरो भरो, 2 ही मिला दी तो आज अपन माला माल नहीं। निवेदन कर रहा था आजकल की शादियों में पंडितों को काम ही नहीं बचो। आजकल की शादी निपटा रहे जो कैमरा वारी पूरी। बताओ सुख से होन दे रहे हो तो बताओ कैमरा बाई ब्याह होन दे रहे पूरी गत जे कैमरा वारी करे हैं ब्याह में। लड़का बिटिया बैठे मंच पे बोले लड़का के फूफा जी खोले वाले आशीर्वाद देवे। अब फूफा जी पिए 6 पगुआ, 7 आदमी पड़ा सो खचोर रहे हो दारू खोर को। वो फूफा को आशीर्वाद लगे वो खुराई महाराज फिर रहो। फिर लड़का के मम्मा आए जब तक उन्हें चिलम ठोक लाई वे कैमरा वाले की मूल पे हाथ धरे में भूल गए कि हमारे भनेज को आए। जा सत्यानाश हो गई। तो प्यारे इस दुनिया में अमर वो है जिसने कुछ परोपकार का कार्य किया है। और इसीलिए निवेदन है तैयारी जीवन की मत करो, तैयारी मौत की करो। मौत की तैयारी करो। जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी।
पर खूबसूरत तो मौत होनी चाहिए। ये पूरे संत जिंदगी की कोई तैयारी नहीं है इनकी, न इन्हें मकान बनाए, न घर बनाए, न पैसा जोड़े, ये तो एक ही चीज में लगे कि हमारी मौत सुंदर हो जाए, भजन सुंदर करके मौत सुंदर। आदमी जन्मदिन मना रहा हो, अच्छा इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन के दिन के सांप आंधे करें। कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई 1000 साल राय संजली में आता, पूरे गांव के चलिए आता जी है। कहीं तुम जियो हजारों साल, और दूसरी झूठी तो ऐसी बोलत है कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बन नहीं लगो का, तुम्हारे कैसे 1000 दिन की साल हो जाए। कैसे तुम्हारे वो महाराज जी 2 चीजें मुझे आज तक समझ में नहीं आई। एक कैसे तुम्हारे केक खा ले, वो बच्चा आधा घंटा मुंह में भरे रहे थे थूक, कहीं बुझाओ मोमबत्ती सुने दो थूक 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 से एक नई जान बन गई वो केक पे, पूरी थूक की। फिर चक्कू से काटो, कहीं आंटी को चटा दे और अंकल को चटा दे, सो पूरा थूक अंकल चाटे आए और पूरा थूक आंटी चाटे आए। नहीं आंटी को शर्म लग रही, नहीं अंकल को शर्म। तुम लोगों को शर्म लगनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम घर में मोमबत्ती बुझा रहे, तुम मां बाप हो के कसाई हो, पहले तो बताओ तुम्हें शर्म ना लगी? आज तुम दिया बुझा रहे हो और कल अगर उसने दिया बुझा दिया तो क्या करोगे? बहुत गहराई से सोचना बात को। अगर उसने तुम्हारे घर का दिया बुझा दिया, अरे जिस दिन बेटा बेटी का जन्मदिन हो गांव के मंदिर ले जाओ, जितने साल का बेटा या बेटी हो गए उतने घी के दिए बनाओ, उस बच्चे से भगवान के सामने जलवाओ और भगवान से कह के आओ कि प्रभु एक दिन ऐसा आ जाए कि आपके मंदिर की जगह कम पड़ जाए पर हर साल मेरे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। फिर तुम्हारे कुल के दिए की रक्षा राम करेंगे और हमारे दद्दा करें बैठे हैं जो हैप्पी बर्थडे से कछु नहीं होने। अच्छा दूसरों महाराज जी वो बफर कैसे आदमी खा ले, अल्लाह ने करो रे भज्जा कहूं बाग रही फसल खान लगी, भाई अपन ने तार फेंसिंग करी थी कि फसल को नुकसान न हो, अगू तार फेंसिंग ही फसल खान लगे। अच्छी शांति से बैठ जा भज्जा हरो। बिल्कुल अल्लाह ने करो राजा हरो सुन ली इतना घंटा खान कैसे बफर सिस्टम तुमने खा ले। आधा घंटा बाद देखियो बस सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़ी हो, इतनी खराब लगत बस सलाद की टेबल। का तरक्की करी अपन ने भी गाय 25 तोला की चेन पेरे भज्जा, 30 लाख की गाड़ी में गए बफर खावे और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर पूरे गार्डन में। ने तुम्हें शर्म लगी यार? क्या तरक्कियां करी तुमने कि 25 तोला सोनो पेरे और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर पूरी में। अगर घर की घरवाली 1 मिनट लेट हो जाए रोटी देवे में तो पनाख है, बता तुम खुआओ नहीं चाहते, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं हम खाएं। और तंदूरी बारे के ऐसे प्लेट लाए ठाणे जैसे कि 55 लाख देने हुआ तुम्हें। और मजा तो महाराज जी जवाब है जब 4 अच्छे बड़े बड़े भज्जा हरे भज्जा टाइप के आदमी इकट्ठे तंदूरी के खड़े हुए और उन्हें 1 रोटी फेंकी, 4 ही जनों ने 4 कोरा करके खा लाए। ये कौन भगत कहते कोरा खावे? जाया तुमने पैसा कमाओ, जा तरक्की आए। तैयारी मौत की करो, हमारी मौत सुंदर होनी चाहिए, हमारी मौत भी ऐसी हो कि लोगों को लगे कि कोई गया है। और सिर्फ एक सूत्र याद रखना, दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि फिर आना बाकी ना रहे, और दुनिया से जब जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर बार बार जाना भी बाकी ना रहे, एक ही बार में मोक्ष हो जाए तो जीवन का आनंद है। तो ये राम कथा क्या है? मनुष्य बनावे की फैक्ट्री। आज को आदमी सब बन रहा हो, संत बन रहा हो, पंडित बन रहा हो, नेता बन रहा हो, पैसा वारो बन रहा हो, पर आदमी नहीं बन रहा हो अकेलो। बाकी तो सब बन गए, आदमी नहीं बन रहा हो। बस एक आदमी बैठो तो अच्छा बड़ा आदमी पैसा वारो था ना, एक गांव को निकलो, बोले भैया पानी पिला दो, बोले 2 मिनट बैठो हम आदमी आ रहा है। अब वो बैठ गो, जो गर्मी हो गलो सूख हो जाए, कहने लगो भैया पानी पिया दे, बोले बस आदमी आ रहा हो। अब वो फिर बैठ गो, आबो को बिल्कुल गलो सूखो, कहने लगो भैया पानी पिया दे, कहने लगो बस आदमी आ ही रहो। वो कहने लगो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया धरी कुर्सी पे, आध घंटा से नया आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो तो तुमका पड़ाया आओ।
अच्छो बरो तुरे कुत्ता जानत है। अबे तुम्हें कुत्ता को तई रोटी डाल हो, वो कुत्ता ही तई बैठ के खे है, और वही कुत्ता जब भीतर से रोटी उठा के भगत है, सो घर के पीछे बैठ के खाते, वो जानत है कि चोरी किया है। अगर ते बैठ के खा रहे तो कर हाई तोड़ दे घर धनिया के, वो लोग करते हैं सो के नहीं। मेरी कुत्ता जान गाओ अपनो अच्छो बुराओ, पर अपन नहीं जान पा रहे कि अपनो अच्छो बुराओ क्या है। बताओ। अच्छा एक बात बताओ तुम उन्हें, गैया जब बछड़ा देते तो कितनी देर में आंखें खुल जाती थी? बताओ को कितनी देर में आंखें खुलत बछड़ा की? तुरंत नहीं खुल जाती, तुरंत खुल जाती। कुतिया जब पिल्ला पैदा करा थे कितनी देर में आंखें खुलत? 5-6 दिन में आंखें खुला थे पिल्लों की, ऐसा ही तो नहीं है। बिलैया जब चिनुआ पैदा करा थे कितने दिन में आंखें खुलत? 8 से 10 दिन में। अरे बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिना में खुल गई, चिनुओं की 10 दिना में खुल गई, अपन औरों की अबेनो नहीं खुल गई। अपनी जाइन के तई बंद है नहीं है। बताओ। पहले गांव में अब तो जो संबंध सो वही तरह की होत हुई है। सो एक बंदरिया बारो आतो हल्की सी बंदरिया ले आतो, फिराक पहना रहे तो उन भले आदमी के दरवाजे वो खेल लगा लेतो, ऐसो डंडा कर तो लूट जा लंका। सुबह बंदरिया ये तरफ से ये तरफ, ये तरफ से वो तरफ, पानी भरवे कैसी जाओ, इतनी अच्छी लगती है हल्की सी बंदरिया फिराक पहने, और एक बत्ता बेली सी ला रहती सो मूड पे धर के लगाती ना समाज। आ जाओ सोनी जी आ जाओ। सागर से भी भगत लोग आ गए महाराज जी, आ जाओ विराजो। सीतानाथ भगवान की। अब तो बैठक जगह से बोरा धरे जाते हैं। हाँ विराजत जाओ। राम कौ राम। बात को समझना और ध्यान से सुनना जो हम कहना चाहते हैं। पहले गांव में बंदरिया आती और वह खेल दिखाती, मतलब वो बंदरिया को सिखाओ गाओ कहाओ, जब तो वह सीख गई, कोने तो सिखाओ ही हो, सुबह सीख गई। आज को आदमी नहीं सीख रहा, बताओ। बंदरिया सीख गई पर आज के आदमी के दिमाग पे नहीं चल रही कि हमारा अच्छो बुरा है का। पहले भालू आत तो उसे पूछते काय भोला ससुराले जय हो, ऐसी गर्दन पटकाता। ससुराले जय हो, सास पलका बिछे बैठो, ससुर नाव गद्दा बिछे बैठो, घरवारी फटी गरी बिछा दे बैठो, वो फर्श में लूट जाते। ऐसी सुने मनु को सिखाओ कहा, वो सीख गओ, आदमी नहीं सीख पा रहा। बताओ। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजड़े में रहता है, वो ट्रेनर आउट है, बाबूजी आए हैं राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने का राम राम कहा है, पर आगे के 2 ही पंजा ऐसे फेंकत पिंजरा में। मनु को सिखाओ कहा, वो सीख गओ, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा। यही से जानवर हंसन लगे हैं अपन पे। अब पूरे जानवर जब बैठे थे अपनी इतनी कटाई करत हैं आदमी की। अच्छा एक बात बताओ तुम और, ये गांव के बगल में कौन गांव है हमें तो पता नहीं, हम पहली बार आए तरफ। कौन सा गांव है? बिशनखेड़ी। अब आप और बताइए डाबर वाले, डाबर की गैया अगर बिशनखेड़ी चली गई तो ते की गैया तुम्हारे गांव में कभी शिकायत करवे आई कि हमारे गांव में तुम्हारे गांव की गैया नहीं आवे? चलो उते की गैया अगर डाबर आ गई बिशनखेड़ी की तो तुम्हारे गांव की गैयों ने कही कि सुनो साहब अपने गांव में उते की गैया नहीं आवे, करी शिकायत? नहीं करी। अब कहूं डाबर आई के डाबर में ये मोहल्ला को कुत्ता, कहूं वो मोहल्ला में चलो गो तो मोहल्ला के कुत्ता को छोड़ है? बताओ तुम्हारे पटाख है। जो काम दाओ तो भगवान ने कुत्तों को एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आज के आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो रे, एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाहता। वे कुत्ता ही कुत्ता हंसत के बताओ रे काम अपन खुदाओ तो भगवान ने कर रहा हो आदमी। बोलो सुंगरा से भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल महाराज जी सुंगरा परहेज कर रहा है खावे में गंदगी, पर आज को आदमी परहेज नहीं कर रहा हो। न न्याय को देख रहा हो, न नीति को देख रहा हो, न धर्म को देख रहा हो, न अधर्म को देख रहा हो। खुद खावे से मतलब है। और आजकल तो कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ।
योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ, देखो जितो में लग जाए सो। बोलो 4-6 संपत्ति ने खजो मार जाओ। सबसे पहले भैया बांटन को अधिकार न खजो, न तुम्हारी औलाद कुत्तों से खराब न करे। वो जे ने खाओ हुए भैया को हिस्सा, दूसरी पीढ़ी तक तो समझ दे अगर कछु पुण्य हुई, पर तीसरी पीढ़ी बर्बाद हो जाए। चैलेंज ब्याज को पैसा न खजो, लखवा लगा तो ब्याज खा बीमारी, और तुम तो जे को ब्याज को धंधो कर रहा हुए और वो लखवा नहीं लगो हुए तो चैलेंज मंच में। ये से बड़ी बात और कहा हो सकता। कई आदमी है महाराज जी प्याज नहीं खाते, और ब्याज में आधो गांव खाला हो जो डाबर प्याज लहसुन खा नहीं रहे, और ब्याज में मनो घर के घर चबा गए। हमारी ने गलती महाराज जी ने कही थी, अच्छी सुना हो तुम तो ठीक रहेगा। 2 दिन तो हमने सकोचा भेंट दाओ, 2 दिन हमने बहुत सकोचा भेंट महाराज जी, आपको हम इतने अच्छे बोलते नहीं है जितने 2 दिन बोल गए थे। यही से दूसरा हमको बुलाते भी नहीं, हमें जो भी पता है कि जो क्षेत्र गाँव हम आओ यही कथा में। हाँ हमें पता है कि हम 10-20 साल ना आए, आदमी कहें यज्ञ कराने से करा लेना, तुम तो पैसा को मंदिर में लगा दे, मैंने वो खोने बोला एक दारू को पैसा, बाप ने दारू बेच के घर बनवाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा। दारू को पैसा तो रे इतनी बददुआएं देते जी माताएं रोटी बना जात कहते भगवान को सत्यानाश कर जिन्हें को पियाई हुए। अब ये काटती तो भगवान सुन है ना सुन। मंदिर को पैसा, कब वो मंदिर को पैसा ने खजू मार जाओ, वो जे ने खाओ हुए निवेदन। सुअर भी हमें देख के हंसता है, ऊंट अपन को देख के हंसत है। भगवान ने ऊंट से कही जाओ तुम सिर उठा के चलियो। आजकल ऊंट तो सिर झुका के चल रहा हो, पर आज को आदमी ऊंट को फेल करें तो तना सम्मान हो जाए, तना 4 जने हाथ जोड़ के राम राम करने लगे, कछु पद मिल जाए, यदि आदमी थाड़ो बमकत है फिर तो। हाँ कहूं तना को घनी घनी जयराम जी कर रही क्या रे कहने लगे मैंने पर को बुकरा घाई धर दे कट के मर जाओ। बुकरा मैं करा सुखवाई कटत हर साल। ऐसे कोशिश करियो कि कोनो चीज को घमंड तो करियो ही नहीं। भगवान को टेम नहीं लगे रे, अब भगवान तो बहुत बड़ी बात है, हमें नहीं लगते हम। अबे तुम 1 नंबर में पीछे कर दे, अब तुमने जितने आगे बैठे हो फर्स्ट लेन में 1 नंबर में पीछे हो जाओ। कहूँ अब भाई कह दे कि सबरे माए को मोकल ली, और कहूँ सबरे माए को मुरक गए तो जो ना तुम आगे हो सो सबसे पीछे बैठी रहे हो। बोलो जब हमें टेम नहीं लगो तो फिर ईश्वर की तो छोड़ा ही दे। कभी भी किसी चीज का अहंकार मत करो, जो ईश्वर दे सकता है वो ले भी सकता है, न उसे देने में देर लगती है। तुम्हारे इलाके में देख लीजिए जो किलो में कुंटलों चिराग जलत तो तेल उनमें चमगोदरें लटकी हुई हैं। इस घमंड तो कोनो चीज को करियो ही नहीं। रावण जैसो को घमंड नहीं रहो जिनके चले से धरती हलकती, वो को भी मिटा दो उन्हें। फिर हमारी तुम्हारी गिनती का अपन खुद ज्यादा खुद दिक्कत नहीं है, तुम्हें मिटावे खुद नक्श काम है करने। कहूँ ये कहीं भीतर की बाल खराब हो गई तो तुम्हारा एक बाल नहीं बचने जितनी चाहिए तुम्हें तुमने धर लेंगे कूट कूट के। एक बाल में पूरी बाल धरवा दे वो अस्पताल में। और 2 चीजों से तो तद्दा बुराई करी हुई ने, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। कहां डॉक्टर साहब ये देखो बेटी दिखाए। 2 चीजों से कब बुराई करी हुई, एक भगवान से एक डॉक्टर से। कहूं भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ। बहुत समझदार श्रोता हैं जी, हमें नहीं कहने हम डॉक्टर भी आओ, फैमिली डॉक्टर हम भी आओ सागर से, इससे ज्यादा बुराई न करो चच्चे। अच्छा डॉक्टर एक बात बताओ, तुम तो हमारे बहुत 20 साल से डॉक्टर हो, जो भी डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर जब दवाई को पर्चा लिखाते हैं यदि अच्छे पढ़े लिखे की समझ में नहीं आया कि मेरे को क्या है, और मेडिकल पे उनसे घिना से मोड़ी मोड़ा भी दवाई दे दी तेरी। बताओ ये सो धर के पेन नहीं कि मैं कर दें, अपने कुछ समझ में नहीं आके कौन बोली है, और कुत्ते भी मेडिकल पे घिना से मोड़ी मोड़ा नहीं भी तुरंत दे दिया। वो तो जो लगाते भी जो लिख देते कि हमने ले लाए हैं, तुम अपने हिसाब से तुम ले लियो, दवाई तो चाहिए। ये भैया ज्यादा बेर न करो, मोरो डॉक्टर भी बैठो है ना भाई बन जाए। अच्छा जी भी डॉक्टर है, अरे तो हम घेरों से घेर गए कच में ना। डॉक्टर के 2 चीजें रहते हैं, सुई और रुई नहीं रहते। अच्छा डॉक्टर सुई नहीं लगाए डायरेक्ट, पहले निकाला था रुई,
और इतने मालिक ने फर दी थे सुई, अब तुरंत सुई निकाल के फिर रुई। ये सही हमारी कथा आया है, पहले अच्छी मीठी मीठी बातें रुई, एक बताई सुई, फिर जजमान खराब ने लग गया फिर रुई, है ना। राम कभी कभी गधा भी हमें देख के हंसता है। जब तक गधा काम करत है मालिकों की पूरी व्यवस्था करत है, और जोंदना गधा ने काम करवो बंद करो और मालक ने दई ला तो घर से निकाल दो। बैगत हमारी तुम्हारी होने प्यारी, जोनो घर गृहस्थी को बोझा उठा रहा है पूरे घर को प्यारे आहो, और जोंदना काम करवो बंद कर दे हो। कहूं पेंशन है तो टेंशन नहीं है, फिर तुम्हारी सेवा हो जाए। जे के पेंशन वो काय की टेंशन, टेंशन लिख जो भी नहीं रही। कहूं तुमने लाई टेंशन तो घर के लिए है पेंशन, तुम तुम्हारा जो टेंशन में इसे नो टेंशन खुद पेंशन। जब तक घर गृहस्थी को काम कर रहे हो तब तक पूरे घर को प्यारे हो। मेरे 95 साल के हो गए, एक जने गए बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा लेता। दादा बोले तन्नक प्राण हिल गए हैं, काहे? बोले नाती और बेच जाए घोरवा पे। भीतर गए बोले भज्जा देखो पिताजी के प्राण अटके हैं, शादी कर ले। कहने लगे तुम नहीं समझ रहा है। बोले का? बोले ऐसे तो कहूं पक्की नहीं कर रहा है, ये सुने हुए कि बारात आवे और जी मार जावे। हम सोच रहे इनसे फ्री हो जाते फिर कहूं पक्की करते। जागत या होने रे के पौंगे बिटिंगे बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। महाराज जी का चुनी नाम तो नहीं आपके यज्ञ को ऐसो हमने पूरा पंपलेट पढ़ो भी नहीं है, ऐसो तो नहीं आके जैसे जो गा है वो अलग से पैसा लगे। देखो हम भी पहली बार आया आपके यज्ञ में, ऐसो नहीं हम तो नहीं जाके हमारी कथा में तुमने कीर्तन गाओ तो भी आरासो दे नहीं कर कछु ये डर से अभी नहीं गाए कि ऐसो नहीं कैमरा में महाराज जी देख ले तुम काय गा रहे थे अब देव 500। वैसे ऐसो नहीं हम हुज्जे ने गाओ तुम रे जब इतने नहीं बोल रहा है तो घरे खा करा तुझे मुझे बताओ। इतने तो कछु शर्म के मारे भजन करने लगत के बगल बाबू का सोचे कि हम पापी आए। बताओ पहले एक बंदूक चलती आप और भी जाना थी भरमार चलती, अच्छा गोबर भर दे डाबर में चला दे और बेसनपुर में सुन ले चलत एक बंदूक चलती। अरे बा गोबर खा के बोलती तुमने तो रोटी खा रहे फिर भी नहीं कर रही आवाज। बताओ वो बंदूक गोबर खा के बोलती लोहे की नाल और तुमने शरीर लगा के रोटी खा के नहीं खा रहे। अच्छा एक बात और है मनु, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जी पंडाल में आ जाए और हो कीर्तन पुण्य बोले तो जान लीजिए कि मर गया। कैसे आजकल साइलेंट अटैक ज्यादा आ रहा है। अब हम गा रहे हो जो कि थप्पड़ी ने बजे वो ऊँटने हले सो बगल वालों तो हला के देख लियो दद्दा का पता तुम सूरज गए हुए डॉक्टर हैं 300 जो देख ले तो बचा ही दियो न मरे ही कहा है तुम। अगर राम को नाम मोश नहीं ना कर रहा हो तो मरे कहा है चौपाई पढ़ो तुम तो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो भजन नहीं कर रहा हो वो मरे बरोबर कहा कि जन्म तेरो बातन बीत गयो, रे तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जितने जिंदा हो इतना हाथ उठा के हमें सारो कर दे के हम हैं। अब मरग 25 माया कारण, मरग 25 माया कारण, देश विदेश गयो, देश विदेश गयो। रे तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बात ही बीत गयो, जन्म तोरो बातन बीत गयो। तूने कबहू न कृष्ण कहो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। रे तूने कबहू
कबहु न क्लेश। राम कहो। ये जीवन बड़ा अनमोल है प्यारे, भगवत भजन कर डालो, आदमी बनने की तैयारी करो। तुम कुछ बन पाओ चाहे न बन पाओ, पर एक अच्छे इंसान बन जाओ। और जब एक अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएं कि कहीं और चलना है? उसी को आगे बढ़ा दें। हमारी इच्छा तो क्या है कि आरती करवा दी। भाई मजूर की क्या इच्छा? इच्छा तो मालक की होते। बताओ भाई मजूर की क्या इच्छा? हम तो मजूरी कमाए। क्या सुनना है? अच्छा संत जी बताओ, बता दो आप, हम उतनी कथा मुरकाएं दे रहे हैं। भरत चरित्र सुनने हैं? वाह, आओ तो फिर आज तीसरो दिन है, अपन इतनी से भरत चरित्र निकालिए। मलूकदास जी कह रहे हैं तीन लोग वहां ना जाएं जहां भगवान का भजन करने वाले ना रहते हो। 3 लोगों को वो गांव छोड़ देना चाहिए, 3 लोगों को वो परिवार छोड़ देना चाहिए जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहे। 3 लोग कौन? मलूकदास जी कह रहे कि मलूक तहां मत जाइयो जहां ना हरि को नाम। उस गांव को छोड़ दो। 3 लोग कौन? सबसे पहले संत, उस गांव का त्याग कर दें जहां भजन करने वाले न रहे। दूसरे ब्राह्मण, वहां न जाएं, न रहे उस जगह। और तीसरे वैष्णव। वैष्णव का मतलब है भगवान का भक्त। वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है, जो भगवान का है वो वैष्णव है। 3 लोग वहां न जाएं। अच्छा देखो, पिता को छोड़ने में पाप लगता है ना? माता को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता? भाई को छोड़ने में पाप लगता है, लिस्ट बना जाइए तुम्हारे। पुत्र को छोड़ने में पाप, पति को छोड़ने में पाप, यहां तक कि गुरु को छोड़ने में भी पाप। पर हम एक लिस्ट दे रहे हैं, ये मैं बताइए इनको पाप लगोगा। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसो बाप छोड़ दो का पाप लगो। बताओ आप क्यों प्रहलाद का पापी है? उन्हें तो बाप छोड़ो है। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या राजा बलि को पाप लगा? विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया, क्या पाप लगा? मीरा ने राणा जैसा पति छोड़ दिया, क्या मीरा को पाप लगा? आत्मदेव ने धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया, क्या पाप लगा? श्री महापुराण में यज्ञदत्त नाम के दीक्षित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, क्या पाप लगा? और मेन बात पे आओ, जो महाराज जी कह रहे हैं, भरत ने कैकेयी जैसी मां को छोड़ दिया, क्या पाप लगा? बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहुता है कोट बेरी सम, तजहुता है, एक आध दुश्मन घाई नहीं, तजहुता है कोट बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही ओ जे नहीं न प्रिय राम भय दे। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम न हो उसको त्याग देना चाहिए। जब 14 साल बाद राम अयोध्या लौट के आए, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले किससे मिले भगवान? प्रथम राम भेंटे कैकेयी, रामायण में लिखा है। कैकेयी से मिले, 14 साल हो गए कैकेयी को जब से चित्रकूट से लौट के आई है। कैकेयी ने ऊपर नजर नहीं उठाई। जो अयोध्या में आई और एक खंबे से टिक करके बैठ गई, किसी ने कहा कैकेयी ऊपर क्यों नहीं देखती? कैकेयी कहती है, जिन आंखों ने राम को बन जाते देखा है, ये आंख तब उठेगी जब राम वन से आता हुआ दिखाई देगा। और कैकेयी बोली कि मेरी हालत ऐसी हो गई है, जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा उसने मुझे त्याग दिया। जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा उसने मुझे त्याग दिया, और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चाहा उसको मैंने त्याग दिया। राम ने मुझे चाहा था तो मैंने राम को त्याग दिया, और भरत को मैंने चाहा तो भरत ने मुझे त्याग दिया। जैसे ही राम लौट कर आए और माता कैकेयी के चरणों में हाथ रखे, मां प्रणाम। कैकेयी ने धीरे से नजर उठाई, आ गए बेटा राम? हाँ मां, तुम्हारा राम लौट के आ गया। राम
मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन मां हूं। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां दुनिया की सबसे बड़ी पापिन है? राम, ये पूरी दुनिया कहती है कि कैकई पापिन है। राम ने कहा मां, जो मेरी मां को पापिन कहेगा वो दुनिया में मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। तू तो सबसे बड़ी पुण्यात्मा है मां। कैकई ने कहा राम, ये बात तुम कैसे कह सकते हो कि कैकई दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है? राम ने कहा मां, मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि दुनिया में मेरे प्रमाण को कोई झुटला नहीं सकता है। क्या? और राम का प्रमाण सुनना। राम ने कहा मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है। वो मां दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है, क्योंकि भरत जैसे संत को कुख में रखना किसी पापिन मां का काम नहीं है। नारी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, वो नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। वो माता के पुण्य है कि पुत्र अच्छे रास्ते जा रहा है। कैकई ने कहा राघव, मानते हो बेटा कि मैं पापिन नहीं हूं? राम ने कहा हां। तो कैकई ने कहा बेटा, अगर मैं पापिन नहीं हूं तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले 2 वरदान मांगे और राम आज लौट के आए और राम ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया और ये कैकई फिर वरदान मांगने खड़ी हो गई। बगल में भरत खड़े थे, चिल्ला करके बोले राजमाता कैकई, खबरदार, चुप हो जाओ। और जो भरत ने कैकई की तरफ उंगली की, राम की आंखें लाल हो गई। कहा भरत, उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। भरत, मैंने तो सोचा था कि जब अयोध्या लौट के आऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा पाऊंगा, यहां तो सर्वनाश हो गया तेरे कारण। भरत जी तो कब गए, चरण पकड़ लिए। भैया, आपने इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि भरत ने पूर्वजों की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। क्या गलती हो गई मुझसे प्रभु? राम ने कहा भरत, भैया हरो बिल्कुल हल्ला न करके, हमारा निवेदन है हम ना भाई हंसी मजाक में कथा डाल दें। हमारी कथा है बफर सिस्टम, हमें हर प्रकार की कथा आउट है। तुम्हें भाव में सुनने हम ऐसे ही सुनाते, तुम्हें हंसी मजाक सुनने से इतने चुटकुला आउट कि हम 1 महीना सुनाते रहे तुम्हें चुटकला। काश हम जब ही देते मैदाना में जब पूरे पाना थैला में धल थे। इसे बिल्कुल भारत चरित्र सुनने तो बिल्कुल शांति से, जो चरित्र सिर्फ शांति को है। राम ने कहा भरत, तुझे पता है रघुकुल की एक मर्यादा है, जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो रघुकुल में छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है मेरे भाई। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? वो मेरी मां है, राम की मां है, वो जो मांगेगी राम देगा। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? भरत जी ने गर्दन नीचे कर ली। राम ने कहा मांगो मां, क्या चाहती हो? ये राम आज भी देने को तैयार है। कैकई ने आंखों में आंसू भर के कहा राघव, अगर तू वास्तव में मुझसे नाराज नहीं है मेरे राम, तो मुझे सिर्फ एक वरदान दे दे। इस भरत से एक बार मुझे मां कहलवा दे राम। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझसे बोलता है तो कहता है आओ राजमाता, कैकई आओ राजमाता। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला मेरी छाती में ठोक दिया हो। राम, बस एक बार ये मुझे मां कह दे तो मैं सुख से मर जाऊंगी। राम ने कहा मां मैं देखता हूं भरत को। भरत के पास गए, बोले भैया मैं अगर तुझसे कुछ मांगूंगा तो दे देगा? भरत ने कहा भैया ये सर्वस्व आपका है, ये रोम रोम आपका है, आप कहो। राम ने कहा भरत फिर भी सोच लो, मैं जो मांगूंगा दोगे? भरत ने कहा दिया। राम ने कहा एक बार और कह दे के दिया, क्योंकि क्षत्रिय अगर तेरा वाचा हार दे तो फिर चाहे जान चली जाए उसकी। भरत ने कहा तो सुन लो प्रभु, आप जो कहोगे मेरे लिए वो मंजूर है, पर मैं इस कैकई को कभी मां नहीं कहूंगा। चाहे आप भी कहो, मैं इसे मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था, भले इसने मुझसे नहीं कहा, पर इसने इतना कह दिया कि कैकई को मां नहीं कहूंगा। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है राम। वशिष्ठ ने हाथ जोड़ करके कहा राम बेटा, अब तुम्हारे ये बलकल वस्त्र उतारने हैं, अब तुम्हारी जटाएं सुलझानी है, तुम्हें अयोध्या का राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा 14 साल में, जिसने जो कहा मैंने सिर झुका के आज्ञा मानी। गुरुदेव क्या राम तुमसे कुछ मांग सकता है? वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। कहा राघव अगर तू मेरा एक एक रोम मांगेगा
तो ये गुरु तेरे ऊपर निछावर कर देगा। मैं तेरे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया राघव। मैं रघुवंश का पुरोहित बना, ये मेरा सौभाग्य नहीं था, पर मैं राम जैसा शिष्य पाकर के सौभाग्यवान अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मांगो राघव, क्या चाहते हो? राम ने कहा, गुरुदेव मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल वस्त्र उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, मैं भरत के बलकल वस्त्र निकालना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, राम मैं विचार करके देखता हूं, पूछ के देखता हूं। वशिष्ठ जी गए, बोले भरतलाल प्रभु राम की इच्छा है कि वो तुम्हारे बलकल वस्त्र उतारना चाहते हैं, पहले तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत ने कहा, गुरुदेव मुझे मंजूर है, पर यह काम एकांत में नहीं होगा, पूरी पब्लिक देखे और राम भैया मेरी एक एक जटा सुलझाएं तो मुझे मंजूर है। वशिष्ठ ने आके राम से कहा, राघव भरत की ये शर्त है। राम ने कहा, पूरी अयोध्या नहीं, पूरी दुनिया देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंच बनवाओ। सुंदर एक मंच बनवाया गया। भरत बैठे हैं और राम जी एक एक जटा को बाल सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म नहीं आई?